तो आज हम आफ्टर इफेक्ट्स में सीखेंगे किस तरह से ये ग्लिच इंट्रो ट्रांजिशन को बनाया जाता है बगैर किसी थर्ड पार्टी प्लगइन को यूज़ किए। तो हम सिंपल अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम ये अपने ग्लिच ट्रांजिशन एनिमेशन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल एन करके हम न्यू कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। कॉम्पोजिशन नेम, सबसे पहले हम अपनी कॉम्पोजिशन का नाम देते हैं। इस कॉम्पोजिशन को मैं अपना नाम दूंगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, इस कॉम्पोजिशन का नाम हमने ऑब्जेक्ट क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है कि इस कॉम्पोजिशन के अंदर हमारा जो लोगो या कोई ऑब्जेक्ट जो हम जिसको हम ग्लिच करवाना चाह रहे हैं वो हम इस कॉम्पोजिशन में रखें, इसलिए मैं इस कॉम्पोजिशन को सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में सिंपल इसको विड्थ और हाई पे जाते हैं हम इसकी, और जो इसकी विड्थ और हाई है उसको मैं 9020x1080 रख लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास इसकी जो विड्थ और हाई होगी 9020x1080 होगी। देन उसके बाद जब नीचे आते हैं इसकी ड्यूरेशन पर, तो इसकी ड्यूरेशन में 30 सेकंड अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख लेता हूँ, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं इसको। ये मेरे पास सिंपल जो ऑब्जेक्ट वाली हमारी फर्स्ट कॉम्पोजिशन है उसकी हमारे पास सेटिंग हो गई। मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद मैं अपना यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ ग्लिच का, ठीक है। मेरा जो टेक्स्ट है ग्लिच, मैं अपना टूल यहाँ से डीसेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद अपना जो मेरा एंकर पॉइंट है, हमारे पास कीबोर्ड पे शॉर्ट की होती है कंट्रोल ऑल्ट होम। मैं इसको सिंपल इसके सेंटर में कर लेता हूँ और कंट्रोल होम करके इसको मैं स्क्रीन के सेंटर में कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये स्क्रीन के सेंटर में मेरा जो टेक्स्ट है वो आ जाएगा। इसी तरह हम अपना कोई ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो उसको भी कंट्रोल होम करके स्क्रीन के सेंटर में कर लेंगे। देन उसके बाद देखिए ये हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से एस प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास इसकी स्केल प्रॉपर्टीज ऑन हो जाएंगी। मैं इसका स्केल 250 रख लेता हूँ, ठीक है, 250 इज ओके। ये मेरे पास मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसको में होगा और इस कॉम्पोजिशन में हमने सिर्फ यही करना है। देन उसके बाद मैं कंट्रोल एन करके एक न्यू कॉम्पोजिशन ऐड करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ इफेक्ट, ठीक है। इफेक्ट इसका मैं नाम दे देता हूँ। मेरे पास अब इस कॉम के अंदर एक इफेक्ट अप्लाई होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब सिंपल जो मेरी ये ऑब्जेक्ट है मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और राइट क्लिक न्यू और एक सॉलिड ऐड करता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद मैंने ये कॉम्पोजिशन ऐड करी और मैंने इसको सिंपल नाम दे देता हूँ इसको मैपिंग का, ठीक है। ये मेरी मैपिंग होगी, इसमें ये मेरे पास मैपिंग ऐड हो गई। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं अपना जो ये मैपिंग वाली लेयर है इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है फ्रैक्टल नॉइज़, ठीक है। फ्रैक्टल नॉइज़ मैंने इस पर सिंपल ऐड कर ली। देन उसके बाद हमारे पास जो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी होगी वो होगी नॉइज़ टाइप। इसको मैं यहाँ से ब्लॉक कर लेता हूँ ताकि हमें ये ब्लॉक की फॉर्म में नज़र आए इस तरह से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसके थोड़ा सा नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद सिंपल जो इसकी हमारे पास कंट्रास्ट होगा मैं इसको 250 कर देता हूँ ताकि हमें इस तरह से कंट्रास्ट में नज़र आए। उसके बाद मैं नीचे इसकी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज ऑन करता हूँ और उसको यूनिफॉर्म स्केलिंग कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको अपने हिसाब से रेंडमाइज कर सकें। फिर उसके बाद जो इसकी विड्थ है, स्केल विड्थ जो है मैं इसको यहाँ से 600% यानी जितनी इसकी मैक्स है वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें 600% तक विजिबल हो रहा है। देन उसके बाद जो इसकी हाइट है मैं इसको ऑलमोस्ट 50 रख लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए हमें कुछ ग्लिच की हमें थोड़ी सी लुक देना स्टार्ट कर दी है इसने। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपल ये देखिए हमें इस तरह से विजिबल हो गई है। मैं इसकी एलिवेशन प्रॉपर्टीज को भी रख लेता हूँ इसी तरह से, एलिवेशन स्पीड, टाइम, स्टार एंड 20, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से विजिबल होगा और इस प्रॉपर्टीज को इस तरह सो ये हमें इस तरह से विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब ये मैपिंग वाला जो है मैं इसको भी सेम प्री कंपोज कर लेता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट सी करके मैं सिंपल इसको प्री कंपोज करता हूँ और मैं इसको सिंपल मैपिंग का ही नाम दे देता हूँ अपनी इस लेयर को, ठीक है। मैपिंग सॉलिड का नाम दे देता हूँ। मेरे पास इस तरह से विजिबल होगी, ठीक है। मेरे पास जो इसके इफेक्ट होंगे वो यहाँ पे होंगे और जो इसके ऑब्जेक्ट हैं वो इसके साथ होंगे, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक न्यू और अपनी एक एडजस्टमेंट लेयर को ऐड कर लेता हूँ। मैपिंग को जो है हम सबसे नीचे रखते हैं और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और जो हमारी एडजस्टमेंट लेयर है इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ अपना डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैप यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं, और जो उसका हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर का सोर्स होगा वो हम यहाँ पे देंगे मैपिंग सॉलिड, ठीक है, जो हमने अपना इफेक्ट रखा है। देखिए जैसे ही मैंने इसको रखा तो ये हमारी यहाँ पर इफेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है इस तरह से। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो इसकी मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं 0 कर लेता हूँ और जो इसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको भी 0 कर लेता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं इसको अपने जो टाइम लाइन है उसको स्टार्ट में ले लेता हूँ, ठीक है।
अब इस पॉइंट पे करके हम क्या करेंगे, मैं अपनी जो लेयर इस पर सिलेक्ट करूँगा और जो इसकी की फ्रेमिंग है वो करेंगे हम। जो मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसकी स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे और जो वर्टिकल है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमारे पास 0 ही रहेगा। देन मैं यू प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गए हैं। देन उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट 10 की फ्रेम आगे जाता हूँ और अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, मैं इसकी थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा, लाइक अपने हिसाब से 70 या 60% तक कर लूँगा। ठीक है, 70 होगी। ठीक है, देन उसके बाद जो इसकी वर्टिकल हमारे पास होगी उसको भी हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से तो हमारे पास ये इस तरह विजिबल होगा। देन उसके बाद मैं 10 की फ्रेम और आगे जाता हूँ एंड देन उसको मैं यहाँ पे सिंपल 0 कर लेता हूँ, इसको भी सिंपल मैं 0 कर लेता हूँ और 1-2 की फ्रेम बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को इस तरह अपने हिसाब से रख लेता हूँ। इसी तरह 1-2 की फ्रेम बाद मैं और इसको कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से 1-2 की फ्रेम बाद अगेन हमारे पास ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कुछ इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, मैं इन सबको अब सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इन पर राइट क्लिक करता हूँ और टॉगल होल्ड की फ्रेम पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से विजिबल हो जाएंगे। देन अब जो हमारे पास लास्ट वाला है, ठीक है, ये जो हमारे लास्ट की फ्रेम है इससे 10 की फ्रेम आगे जाऊँगा, कंट्रोल CV। ठीक है, सेम इसके जो लास्ट पॉइंट पे मैं दोबारा जाऊँगा और 10 की फ्रेम आगे जाऊँगा, कंट्रोल CV। इस तरह से इसी तरह मैं अब ये 3 हो गए, मैं 4 करता हूँ। ठीक है, 10 की फ्रेम आगे गए, कंट्रोल CV। ठीक है, तो ये मेरे पास ये 4 टाइम इस तरह से विजिबल होगा, ये देखिए। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पर सेट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद हम अब क्या करेंगे, मैं सिंपल इसको यहाँ से हाइड कर लेता हूँ, अपना जो ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, और उसके ऊपर हम अपना एक इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। उस इफ़ेक्ट का नाम है सिंपल हमारे पास शिफ्ट चैनल। ठीक है, शिफ्ट चैनल मैं सिंपल यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और सिंपल जो हमारा इसका जो सबसे पहला होगा रेडी होगा, देन उसके बाद मैं इसको फुल ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास रेड होगा। देन उसके बाद मैं अपना जो ये है इसको कंट्रोल D करता हूँ इस लेयर को और सेम अब जो ऊपर वाला है मैं इसको फुल ऑफ कर देता हूँ और जो दरमियान वाला है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल D करता हूँ और दरमियान वाला मैं भी इसको फुल ऑफ कर देता हूँ और इसको मैं सिंपल ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपल इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो इसका हमारे पास मोड है मैं इसको स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं इस तरह से विजिबल होगा। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है अब इस पर हम सिंपल अपने जो की फ्रेम है वो अप्लाई करते हैं। मैं P प्रेस करता हूँ, इसकी पोजीशन ऑन हो जाएगी, K पे जाता हूँ एंड देन थोड़ी सी इसको 970 कर लेता हूँ। इस तरह तो हमें ये इस तरह से ग्लिच नज़र आएगा। ठीक है, ये इस तरह से होता होगा। ठीक है, सेम नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जब जाऊँगा तो ये मैं 960 अगेन वापस K पे गए, थोड़ा सा हमने इसको अपने हिसाब से और कर लिया। ठीक है, K पे गए और थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लिया। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह अब इस पॉइंट पे जाके मैं अगेन जो हमारी ये वाले की फ्रेम है स्टार्ट वाले, मैं इसको कंट्रोल CV कर लेता हूँ ताकि ये दोबारा वापस आ जाए, तो हमें इस तरह से विजिबल होगा। ये देखिए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह जो हमारे नेक्स्ट टाइम उन पे भी सेम कंट्रोल CV यही कर लेता हूँ, कंट्रोल CV। जो नेक्स्ट है उन पे भी कंट्रोल CV, जो लास्ट वाले हैं इन पे भी कंट्रोल CV। ठीक है, तो हम इन सब पे इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट पे वैल्यू चेंज करना चाहें तो उस पॉइंट पे, जिस तरह मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ और इसकी थोड़ी सी वैल्यूज हैं वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह इस पॉइंट पे आया, मैं इस पॉइंट पे थोड़ी सी मैं इस तरफ ले लेता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हमें कुछ इस तरह से विजिबल हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हो गए मेरे इसके। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, मैं सिंपल इनको इस तरह से बंद कर लेता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और प्री कंपोज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिंपल एनिमेशन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट एनिमेशन का नाम दे देता हूँ, बल्कि इफेक्ट एनिमेशन। ठीक है, ये मेरे पास सारी मेरी जो इफेक्ट की एनिमेशन है वो हो जाएगी। देन उसके बाद मैं इसको कंट्रोल D करता हूँ, अपनी जो लेयर है और जो नीचे वाली लेयर है मैं इस पर सिंपल राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ये मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इस तरह से विजिबल होगी। मैं इसको सिंपल इसकी रिफ्लेक्शन का नाम दे देता हूँ, रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये मेरे पास इसकी रिफ्लेक्शन होगी और जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है मैं उसको भी थोड़ा सा
70% कर लेता हूँ। ठीक है, ये सिंपल मेरे पास इस तरह से हमें यहाँ पे विजिबल होगी। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसकी जो हमारे पास रिफ्लेक्शन लेयर है मैं इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करता हूँ अपना फास्ट बॉक्स ब्लर। ठीक है, मैं फास्ट बॉक्स ब्लर इस पर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल, और जो इसकी वैल्यूज़ है मैं इसको 35 कर लेता हूँ और इसको मैं सिंपल हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ ताकि मुझे इस तरह से बल्कि हम वर्टिकल कर लेते हैं इसको। ठीक है, ताकि हमें वर्टिकल हमें शो हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल राइट क्लिक न्यू और एक सॉलिड लेयर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सिंपल फ्लोर का नाम दे देता हूँ इसके। ठीक है, ये मेरे पास का फ्लोर होगा, मैं इसको ओके कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको 3D करता हूँ। 3D करने के बाद सिंपल मैं इसके ऊपर अपना एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है फ्रैक्टल नॉइज़। ठीक है, सेम मैंने इसको ऐड कर लिया। मैं इसको यहाँ से इसकी जो रोटेशन है आर प्रेस करके एक्स रोटेशन जो है मैं इसको -90 कर लेता हूँ ताकि मुझे इस तरह से विजिबल हो, और इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर लेता हूँ इस तरह से ताकि मेरा फ्लोर लगे। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मेरा जो ये फ्लोर है मैं इसके ऊपर अपना एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है मोशन टाइल। ठीक है, मोशन टाइल इफेक्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। देन उसके बाद मैं इसकी जो एजेस हैं उसको मिरर कर लेता हूँ और जो इसकी हमारे पास विड्थ है उसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ और जो इसकी हाइट है उसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्लोर आ गया, मैं इसको सबसे नीचे रखता हूँ। ठीक है, अच्छा जो इसका फ्लोर है थोड़ा सा लास्ट तक शो होगा तो मैं इसको इस तरह से रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से मुझे शो हो रहा है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो इसका मेरे पास यहाँ पे कलर है बेसिक, इसको मैं ब्लॉक कर दूँगा ताकि मुझे ये ब्लॉक की फॉर्म में नज़र आए। ठीक है, देन उसके बाद मैं सिंपल अपनी जो ये लेयर है मैं इसको राइट क्लिक और प्री कंपोज कर लेता हूँ। जो इसकी सारी हमारे पास कंपोजिशन होगी मैं उन सबको यहाँ पे क्लिक करके मूव आर एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, ये मेरे पास इस तरह से विजिबल होगी, मैं इसको भी हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं अपनी राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर ऐड करता हूँ और उसको मैं इस तरह से इनके मिडिल में रख लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद मैं राइट क्लिक न्यू और एक कैमरा ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कैमरा आ जाएगा, मैं इसको 26 mm का रख लेता हूँ और ये मेरे पास स्क्रीन पे सबसे ऊपर विजिबल होगा। ठीक है, और जो मेरी इफेक्ट एनिमेशन वाली और रिफ्लेक्शन वाली लेयर है मैं इसको 3D कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मेरे पास 3D हो जाएंगे इस तरह से। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मैंने एडजस्टमेंट लेयर ऐड की है मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ कंपाउंड ब्लर। ठीक है, कंपाउंड ब्लर मैंने इसको ऐड कर दिया और इसको मैं सिंपल अपने जो फ्लोर है उसकी रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। देन उसके बाद जो इसकी जो मैक्सिमम ब्लरनेस है वो मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको रिफ्लेक्शन कर दे देते हैं ताकि इसकी रिफ्लेक्शन हमारे पास ब्लर होती भी नजर आए। ठीक है, और इसको मैं 50% कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास इस तरह 50% हमें ब्लर नज़र आएगी, 50%। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर अब दोबारा एक इफेक्ट अप्लाई करता हूँ जिसका नाम है शार्पन। ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह से विजिबल होगी। ठीक है, ये इस तरह से मुझे यहाँ पे विजिबल होगी। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो अपना कैमरा है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको स्टार्ट में लेके जाता हूँ। इसकी पोजीशन की फ्रेम मैं पी प्रेस करके ऑन कर लेता हूँ। सिंपल पोजीशन मैंने ऑन की और इसको मैं आगे की तरफ करता हूँ अपने कैमरे को। ठीक है, स्टार्ट में हमारे पास ये इस तरह से जूम होगा, मैं इसको -450 कर लेता हूँ। ठीक है, -450 होगा। देन उसके बाद ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे या तकरीबन 40-50 की फ्रेम के बाद मैं इसको -1600 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह से नज़र आएगा। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करता हूँ। अपने जो ग्राफ एडिट है इसके ग्राफ एडिट कर लेते हैं हम सिंपल। इसको यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से 100% कर दिया। देन जो हमारे स्टार्ट प्ले हैं इसको मैं इस तरह से कर दूँगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से एडिट होगा। अगर आपका ग्राफ एडिटर वाला नहीं ओपन हो रहा तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये एडिट स्पीड ग्राफ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस तरह से ये ग्राफ होगा। मैं वापस आता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए मुझे इस तरह से विजिबल होगा। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ न्यू और यहाँ पर मैं एक सॉलिड लेयर को ऐड कर लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ बैकग्राउंड का, अपना बीजी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास इसका बैकग्राउंड है, मैं इसको सबसे नीचे रखता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर मैं अपना इफेक्ट अप्लाई करता हूँ
सिंपल ग्रेडियंट रैम्प। ठीक है, ग्रेडियंट रैम्प मैंने इस पर इफेक्ट अप्लाई किया और मैं इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूइश इस तरह से रख लेता हूँ और जो नीचे मेरा है मैं उसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे इस तरह की कुछ शेडिंग आए। और जो इसका हमारे पास स्कैटर है मैं उसको 100% कर देता हूँ ताकि मर्ज हमारा 100% स्कैटर हो। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, लाइट शेडिंग देनी है क्योंकि हमने, तो मैं इसको इस तरह से ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको सिलेक्ट एंड देन थोड़ा सा हल्की सी शेडिंग, मैं थोड़ा सा इस तरह कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मुझे इस तरह से ये शो कर रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम सिंपल, आप देख सकते हैं ये ग्लिच मेरी एनिमेशन जो है वो एक क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर सिंपल बगैर किसी इफेक्ट का यूज़ किए हम अपनी जो ग्लिच वाली ट्रांजिशन है उसको क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये इजी सा ग्लिच वाला जो ट्यूटोरियल है वो समझ में आया हो। मैं इसके जितने भी इफेक्ट्स वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में इनको पिन कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।